Assalamualaikum. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video we are going to cover the MCQ of class first year zoology model paper. So start करते हैं with the first MCQ. This is an example of steroid: aldosterone, testosterone, insulin, glucagon. So your right answer is aldosterone. Next is the non-protein part of the enzyme is. So you know that the non-protein part of the enzyme is cofactor. Question number 3 here. This is an example of water vascular systems. Starfish and starfish belong to phylum Echinodermata. Question number 4 here. These teeth are used to tear flesh. Canine is the right answer. MCQ number 5 here. Foreign material that blocking an artery is an example of thrombus, inflammation, embolus, edema. अच्छा इसमें कंडीशन क्या होती है? लाइक दिस इज़ आर्टरी. यहाँ का अभी कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है जो बाहर से आके इस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है. इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्बोलस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम. से विदाउट इट्स कोएंजाइम की बात हो रही है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा के ओनली प्रोटीन पार्ट की बात हो रही है. सो अल्फा इज द राइट आंसर. एपो एंजाइम. ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट जो ड्रेन होता है वो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन होता है. अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय. इसके दो आंसर हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल भी, बीटा सेल भी. अगर तो ऑप्शन में प्लाज्मा सेल के बिना तो यू गाइस कैन मार्क द प्लाज्मा सेल, और इफ प्लाज्मा सेल का ऑप्शन नहीं है तो यू गाइस विल मार्क द बीटा सेल. सो हियर द राइट आंसर इज चार्ली, प्लाज्मा सेल. क्वेश्चन नंबर 9 है दिस कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी. सो सेलुलोज इज द राइट आंसर. दिस इज ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड. मोर CCMCQ. हीमोग्लोबिन. This structure provides support to the body of sponge. Spicule is the right answer. Now MCQs number 12 है. Degeneration of alveoli lead to emphysema. बुक की एक्सरसाइज का MCQ है. नेक्स्ट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर. दिस कैरेक्टर इज एब्सेंट इन लैम्प्रे. लैम्प्रे में क्या नहीं होता? जॉस नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 15 है दिस आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट. तो हार्ट को खुद कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है? दैट इज द कोरोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई करती है. रीनल आर्टरी किडनीज को करती है. सिस्टमिक ओवरऑल बॉडी को कर रही होती है. नाउ द लास्ट MCQ इज ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फेगोसाइटोसिस एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस. सब एक्टिवली फेगोसाइटोसिस में अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है, जबकि बेसोफिल यहाँ पे नहीं कर रहा होता. सो बीटा इज द राइट आंसर. जितने भी MCQs हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं. शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग देख लें. आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सेक्शन बी में. 4 फ्रॉम रीजनिंग एंड 4 फ्रॉम नॉन रीजनिंग. सारे क्वेश्चन आप लोग देख लो. अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल पर वीडियो मौजूद है. मैंने ऑफकोर्स रीजनिंग, नॉन रीजनिंग सबके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर गिवन करे हैं. आप लोग वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. सेक्शन सी में आप लोग को 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और 2 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं. और अगर आप लोग को फर्स्ट ईयर के ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. देन आई विल अपलोड द वीडियो ऑन इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.